अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। नून लीग को वजीर आजम का वोट अपनी शराइत पर देंगे। ये नहीं हो सकता कि नून लीग हमसे वोट भी ले और शराइत भी मनवा ले। तहरीक इंसाफ के गैर पार्लिमानी रवैये का नुकसान अवाम और जमहूरियत को हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत साजी के मामले में डेडलॉक का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। कहा मुज़ाकराती अमल में तातुल मुज़ाकराती कमेटी के गैर संजीदा रवैये की वजह से आया। पेशरफ्त के लिए लचक दूसरे फरीक को दिखाना होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हो चुके, आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। फॉर्म 45 के तहत इलेक्शन नताइज का ऐलान करके कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैं इस ईवान के तवस्सुत से, आपकी तवस्सुत से मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है। सेनेट में सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर ताहिर बजंजो का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। गिरफ्तार करके आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर जोर। ऑपोजिशन का मुबैना धांधली पर शोर शराबा। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि कोई माने या ना माने, अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर चोरी शुदा मैंडेट का पूछा जाए। बल्ले का निशान तक छीनकर जमहूरियत को गहरा जख्म लगाया गया। सेनेटर वलीद इकबाल बोले कि इलेक्शन कमीशन को बताना होगा धांधली क्यों होने दी। इंटरनेट सर्विस बंद होने से दुनिया में हमारी जगहसाई हुई। एक अक्सरियत का फैसला जो है वो तस्लीम नहीं किया जाता। 2018 में क्या हुआ था, मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त ने कहा कि जो आज हंस रहे हैं कल वो फिर सजाएं उन्हें मिलेंगी तो वो रोएंगे। मुस्लिम लीग नून के इरफान सिद्दीकी ने कहा, मौजूदा इलेक्शन में धांधली का रोना रोने वाले 2018 के इंतखाबात को क्यों भूल गए? धांधली अगर हुई तो सब जगह हुई होगी। ऐसा नहीं कि जहां आप जीते वहां इलेक्शन ठीक हुए और जहां आप हारे वहां धांधली। क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए? सेनेटर ताज हैदर ने कहा, मुल्क को दानिशमंदी और इत्तेहाद की जरूरत है। इसी जमात का इंतखाबी निशान छीन लेना अवाम की तौहीन है। पीपल्स पार्टी तमाम शिकायत पर कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। दूसरी पार्टियों से भी कहते हैं इंतशार का रास्ता छोड़कर कानूनी रास्ता इख्तियार करें। विफाक में इक्तदार का ऊंट किस करवट बैठेगा? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग के हतमी फॉर्मूले पर आज फिर मुज़ाकरात होंगे। नून लीगी जराए के मुताबिक पीपी का वफाकी काबीना में शमूलियत न करने का फैसला डेडलॉक की वजह। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आज नून लीग पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में मसला हल हो जाएगा। नून लीग के साथ 16 माह का काम का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। चाहते हैं माजी के मसाइल मुस्तकबिल में ना हो। हम पर पार्टी का बहुत दबाव है कि काबीना का हिस्सा ना बने। क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाल करने का मौका नहीं? जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ दायर रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, जुल्फकार अली भुट्टो केस में गलती का एतराफ किया गया। जानबूझकर किया गया गलत काम बदनीयती कहलाता है। जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे बेंच से अलग हो जाना चाहिए। मार्शल लॉ फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। कभी ना कभी तो नई शुरुआत करनी है। तो क्या ये मौका नहीं? क्या ये मौका नहीं दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? जुल्फिकार अली भुट्टो केस में क्या नाइंसाफी हुई? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। कहा, सबूत कैसे मिलेंगे?
सबूत मिल गए तो क्या ये अदालत आर्टिकल 186 के तहत इंक्वायरी करा सकती है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का इंसाफ दे सकती है? क्या बिलावल भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर कसास चाहते हैं? अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा, हर काम का बदला नहीं लिया चाहता, कुछ लोग अपनी बेगुनाही और तकद्दुस का मुतालबा भी करते हैं। कि किसास में क्यों मांगूं? मैं तो इंसाफ मांगूंगा। और इस्लामी जो तरीक़ेकार है वो ये है कि एन आई फॉर एन आई, तो ये बात बहुत दूर तक चला जाएगा। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, कसास नहीं इंसाफ मांग रहा हूं। उम्मीद है आइन के बानी को आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इक्तदार के लिए इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के बकौल अगर मैंने कोई मुलाकात भी की तो इसमें आइन और जमहूरियत की बात थी। क्या सबूत है कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी की? बगैर सबूत इल्जामात ना लगाए जाएं। शहरियार आफरीदी गिरफ्तारी केस में डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इरफान नवाज मेमन को कल सुबह 9 बजे तक हर सूरत गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। फैसले में लिखा, बैरूनी मुल्क जाने से रोकने के लिए नाम ECL में डाला जाए। IG इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल कराएं। इंतखाबात में हमारे हक पर डाका डाला गया, आखिर कब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा? चुप नहीं बैठेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची शहर के साथ जुल्म हुआ, एक मुस्तरद शुदा जमात को लोगों पर मुसल्लत किया गया, नताइज को कबूल नहीं करेंगे, कौम के मुस्तकबिल का सवाल है, ऐसे नहीं चलेगा। 24 फरवरी को नताइज नामंजूर रैली निकालने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के हलका NA 64 का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। रिटर्निंग अफसर ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। वकील आमिर सईद रान ने दलाइल में कहा, फॉर्म 45 में कटिंग करके सालिक हुसैन के वोट बढ़ाए गए, जालसाजी पर RO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTR बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत में तैनात नए जज नासिर जावेद ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। समाअत बगैर किसी कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की रुखसत के बाइस नए जज की तैनाती की गई। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹7.13 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने जनवरी में इस्तेमाल की गई बिजली पर इजाफा मांग लिया। नेपला में समाअत 23 फरवरी को होगी। सारिफीन पर 66 अरब 77 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। गवर्नमेंट अगे गुजारिश कर रहे हैं कि भाजी खान पीन हो गया कुछ नहीं है, असी बिजली का बिल ही सिर्फ तारांगे। इस गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे और इस असर को कम से कम करें ताकि महंगाई की लहर से गरीब आदमी जो है वो बच सके। 1000 रुपये दिहाड़ी होगी, वो बिल वगैरह में चल जाएगा। गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल परेशानी है। कोई इनसे गुजारिश है, रहम करेंगे इसके ऊपर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज हिस्सेस बाजार में नुमायां उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 4.5 पॉइंट्स का मामूली इजाफा हुआ। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर इंडेक्स में 850 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा हुआ। ताहम फरोख्त के दबाव के बायस इंडेक्स 60,464 पर बंद हुआ। 36 करोड़ हिस्सेस की तिजारत में सरमायाकारों को 12 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर ने बाजी पलट दी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 150 रुपए के मामूली इजाफे के बाद 2,14,450 रुपए हो गई। दीर और चित्राल में शदीद बर्फबारी। लवारी टलन ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। बर्फबारी के बाद चित्राल पेशावर रोड, अपर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें और वादी कैलाश रोड बंद।
रोड्स की बहाली के लिए इंतजामिया की कोशिशें जारी। चित्राल के बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहाल। गरम चश्मा और वादी कैलाश में मोबाइल सर्विस मुतासिर। दयामिर और अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग। चारा कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से जमीनी राबता जुजवी मुअत्तल। लैंड स्लाइडिंग के बायस नीलम और झेलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। बाग आजाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में मतला आबर आलूद। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश। तंजीमुल इख्वान पाकिस्तान के सरबरा अमीर अब्दुल कदीर अवान की वालिदा की नमाज जनाजा अदा। मरकज दारुल इरफान मनारा में नमाज जनाजा अदा की गई। हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। मरहूमा मौलाना अमीर मोहम्मद अकरम अवान की अहलिया थी। बालाज टीपू के कत्ल केस में अहम पेशगाफ। मुबैना कातिल की जेर हिरासत अहलिया के अहम इंकशाफात। शूटर मुजफ्फर की अहलिया ने दौरान तफ्तीश बताया हमलावर 25 साल से गोगी भट्ट का जाती मुलाजिम था। हमले से पहले मोबाइल पर गोगी भट्ट से राबते में था। पुलिस ने मोबाइल कब्जे में ले लिया। पुलिस राय के मुताबिक राबता साबित होने पर पुलिस का गोगी भट्ट के घर पर छापा। 4 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सुनो न्यूज की सुपर ट्रांसमिशन। किस खिलाड़ी में है कितना दम और कौन सी टीम है जरा कम, सब दिखाएंगे हम। लेजेंड क्रिकेटर्स के जानदार तबसरे और तज्जिए देखते रहिए यकीन के साथ।